हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, जाति विशेष, धर्म विशेष या राजनीतिक से कोई लेना देना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सिंपल सा जो वीडियो बना रही हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पहाड़ियों के साथ अभी हाल में यहाँ ऋषिकेश में जो घटना हुई थी, प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कि मतलब वहाँ के मंत्री रहे हैं और उन्होंने भी गाली गलौज करी थी पहाड़ियों के लिए। और आजकल यहाँ सेलाकुई में भी ऐसी स्थिति हो रही है। कोई अग्रवाल परिवार है, उनके द्वारा कोई पड़ोस में रहते हैं, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, यानी कि 9-10 साल से उनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मतलब ये है कि अपने शर्म के मारे बाहर नहीं बताया। और जस्ट उनके जो अपोजिट साइड में कोई एक और परिवार रहता है, उनका भी उन्होंने मतलब कैमरा बंद करवाया कि उनकी जो बेटी है कहती है कि भाई अपना कैमरा बंद कर दे, और अपना कैमरा बंद नहीं करेगा तो मैं तेरे पे आरोप लगाऊंगी, जो भी है, कि तू मेरे पे नज़र रखने के लिए ये कैमरा लगा रखा है। इस तरह की घटिया सोच, घटिया मानसिकता उस बच्ची की। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो, सबको जीने का अधिकार है, सबको खाने का अधिकार है। सब क्यों आप लोग इस तरह से पहाड़ी 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 बोल के इस तरह से आप वो कर रहे, परेशान कर रहे हो किसी को? आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को परेशान करने का। कोई आप बोलते हो कि पहाड़ी भीख मंगे हैं, भीख मांग के उन्होंने थोड़ा थोड़ा ज़मीन ले रखी है, और क्या नाम है, क्या क्या मतलब मैं कैसे करके ये वर्ड बोलूँ, इतने गंदे गंदे सभ्य वर्ड उन्होंने बोले हैं। तो इस तरह के वर्ड नहीं बोलने चाहिए। ये है कि ये तो मैं तो ये मेरा कहना तो ये है कि भाई माँ बाप इस तरह के बीज अंकुरित करते हैं बच्चों के अंदर, कि उनके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है पहाड़ियों के प्रति, इतनी नफरत भर दी गई है कि वो बच्चे इतने नंगे नाच नाच रहे हैं वो बच्चे। बहुत गलत बात है। अब सिंपल सी बात थी, छोटी सी बात थी, गाड़ी का शीशा टूट गया, ठीक है, जो भी है, आपस में बातचीत करते कि इसने तोड़ा उसने तोड़ा, जो भी है, शीशा टूट गया था। उसके बाद उस बच्ची को जिस जिस परिवार का मतलब शीशा टूटा था, उसको घर में बुलाने की क्या ज़रूरत थी? घर में बुला के फिर उनके साथ में मार धाड़ करना और बोलना कि भाई तू अगर ऐसा करेगा वैसा करेगा, क्या नाम है, उल्टा मतलब कि मैं तेरे पे आरोप लगा दूंगी, तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ क्यों इस तरह की इस हद तक गिर सकते हैं कोई? कितनी गलत बात है। कैसी माँ है? माँ ने नहीं बोला कि बेटा देख, तो 15,000 गिले, 20,000 गिले, इस तरह से गिरेगी तो कल को तेरे पे तो लक्षण लग जाएगा। कल को तूने दूसरे घर में जाना है, कैसे करके तेरी शादी करेंगे? कौन ले जाएगा तेरे को? तो जो भी है, चलो ठीक है। जो उसके बाद में मतलब मार धाड़ करना और वो करना, फिर खुद पुलिस थाने में जाना और रिपोर्ट दर्ज करवानी कि वही इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ी की है, खुद उनको घर पे बुलाना और फिर मार धाड़ करना, और उल्टा उनके खिलाफ हाँ केस दर्ज कर देना। ये कौन सी इंसानियत की बात है? और सारे गढ़वालियों को, पहाड़ियों को, सबको मतलब इस तरह की गालियाँ देना, चाहे कोई 5 विश्व में है, चाहे कोई 10 विश्व में है, चाहे कोई आधे बीघा में, जो भी हैं, मेहनत से कमा के बंदे किस तरह से लोन लेके वो करके किसी ने ज़मीन ली होगी, मकान बनाया होगा, उसको सुकून की ज़िंदगी जीने दो ना। वो इज्जत से खा रहा है। और तुम लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी लेके क्या कमा लिया? क्या कितनी मतलब आप लोग इतने अच्छे संस्कार है तुम्हारे अंदर कि तुम गंदी गंदी गालियाँ दिए जा रही हो? कितनी गलत बात है। सबसे पहले अपनी सोच सुधारो। पहाड़ियों के प्रति जो तुम्हारा ये रवैया है, इसको सुधारो। इस तरह की मानसिकता क्यों है तुम्हारी? अरे उससे अच्छे तो अच्छे वही है ना जिन्होंने ये है कि 5 विश्व में, 2 विश्व में, 2.5 विश्व में, 1 विश्व में मकान बना रखा है। कम से कम इज्जत करके खा तो रहे हैं। तुम्हारी तरह नंगे तो नहीं नाच रहे हो।
तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ना इस वीडियो के द्वारा किसी को मतलब इस तरह का वर्ड बोलना चाहती हूँ कि किसी को ठेस पहुंचे। मेरा कहना ये है कि कोई भी किसी प्रकार का कहीं पे भी इस तरह के मानसिकता के लोग हैं तो ज़रूर करके उनको उनके मुँह काले करिए, और सब लोग इकट्ठे होके बिल्कुल डर के मत रहना, किसी को परेशान मत करना, किसी के साथ शोषण मत करना, और शोषण भी सहन मत करना। जो कोई तुम्हारे साथ करता है, किसी भी जाति धर्म कोई भी हो, हमें ये नहीं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं कि हम खाली अपने भाइयों के लिए, अपने मतलब हमारे सब के लिए है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई देखो, अगर तुम्हें इतनी नफरत थी पहाड़ियों से, इतना गलानी थी पहाड़ियों से, तो तुमने यहाँ पे ज़मीन लेनी नहीं थी। अभी भी तो वक्त है, अभी भी तो ऐसा है कि तुम पैसे ले लो और ज़मीन छोड़ दो, चले जाओ अपने स्टेट में चले जाओ। यहाँ पे आप लोगों का दुश्वार हो रखा है, पहाड़ी अगर तुम्हें परेशान कर रहे हैं किसी प्रकार से तो चले जाओ ना। तुम इतनी गाली गलौज पहाड़ी, सब पहाड़ियों को तुमने वो कर रखा, गाली दे दे के। बताइए कि कहाँ की वो इंसानियत है? कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हो। पहाड़ी भिखारी होते हैं ना, क्या क्या नहीं वर्ड बोले तुमने हैं? पहाड़ी क्या कर रहे हैं किसी का? सीधे साधे होते हैं, सिंपल से लोग होते हैं, ना तो उनको इतना लड़ना, ना झगड़ना, ना किसी प्रकार का किसी को परेशान करते हैं, दूसरे को शरण देते हैं, पर ये नहीं कि वो नहीं करते किसी का अनादर। और आप लोग पहाड़ियों को इस तरह से गाली दे रहे हो, हमारी धरती में आके हमें परेशान कर रहे हो तुम लोग, हमारा जीना दुश्वार कर रखा तुमने। आखिर क्यों, क्या बात है? तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, सभी भाइयों से, सभी बहनों से, कि कोई भी किसी पहाड़ी को इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाए, किसी को इस तरह से नहीं सुनाया जाए कि सारी पहाड़ियों को तुम बिल्कुल वो कर रहे हो कि भाई वो ए होते हैं, वो होते हैं। क्या मतलब है ऐसा? कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा कुछ भी, रहना है तो सही ढंग से रहो। कोई तुम्हें परेशान करता हो तो तुम आगे बोलो, हमें बताओ। कोई भी कोई पहाड़ी तुम्हें परेशान करता है तो, या पहाड़ी को भी कोई परेशान करेगा तो हम उनके साथ हैं। यह है कि हम बिल्कुल गलत के साथ नहीं, हम सही के साथ हैं। और किसी भी पहाड़ी के साथ में अगर इस तरह की घटना होती है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारे एक साथ में आके इस रोड पे आएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और उनके मुंह पे काली पोतेंगे जो भी इस तरह से हमारी पहाड़ियों को या मतलब किसी भी को भी ऐसे परेशान करेंगे। तो सब, अगर मेरी वाणी से या कुछ भी मैंने इस तरह से बोल दिया कि किसी को ठेस पहुंची, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।